हेलो। हाँ जी। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं। चलो, अच्छे ही होने चाहिए। तो हमने लास्ट क्लास में बेसिक, अगर पार पे इशू करते हैं, प्रीमियम पे इशू करते हैं, डिस्काउंट पे इशू करते हैं, तो उसकी एंट्रीज देखी थी। क्या इशू करते हैं? डिवेंचर्स इशू करते हैं। राइट। तो उसमें जो हमने प्रीमियम का केस देखा था और डिस्काउंट का केस देखा था, तो उसको लेकर जरा चीज डिस्कस करनी है। इसके बेसिस पर क्वेश्चन आगे बहुत आएंगे, और इनफैक्ट जब टुवर्ड्स द एंड होगा ना चैप्टर, तब तक क्वेश्चंस आएंगे इसके। तो इसलिए वो क्लैरिफाई करना मेरे लिए जरूरी है। तो यहाँ मैं उसकी एक बार क्लैरिफिकेशन दूंगा, उसके बाद हम जाएंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है? ओके सर। चलो, तो ध्यान से सुनना है आपको। तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं, शेयर्स भी करते हैं, डिबेंचर्स भी करते हैं, या कोई किसी भी वजह से हमारे पास जब सिक्योरिटीज प्रीमियम आ रहा है, तो उसका उस अमाउंट को जो कि रिजर्व सरप्लस में हम शो करते हैं, उसको किस किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसमें बात हमें सुननी पड़ेगी कंपनीज एक्ट की। कंपनीज एक्ट 2013, उसका जो सेक्शन 52 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड, वर्ड रह गया, कैन बी यूज्ड, ठीक है, आप देख लेना। कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, मतलब इन सारे पर्पस के लिए जो वो बैलेंस है वो कर सकते हैं। किसके लिए? सबसे पहला, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस समझ में आता है आपको? आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा कि जो कंपनी को बनाने के जो खर्चे हैं, राइट, बहुत सारी चीजें लगती हैं, तो उसको इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस भी कहते हैं, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो उसको जो खर्चे लगते हैं बनाने के, उनको हम क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो उनको जो राइट ऑफ करेंगे, वो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है? फॉर मतलब जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना रिजर्व, वो फ्री रिजर्व नहीं है, जनरल रिजर्व नहीं है, वो किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हम। सिर्फ ये 5 चीजें हैं, इसके अलावा किसी के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है? ओके। सेकंड क्या है? फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन, डिस्काउंट अलाउड ऑन डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जैसे हम जो डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो डिस्काउंट पे भी इशू कर देते हैं। हाँ सर, कर देते हैं। तो वो जो डिस्काउंट देते हैं, तो लॉस है अपने लिए, तो राइट, लॉस भी किस तरह का? कैपिटल लॉस है वो। तो उसको हम राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूज कर सकते हैं। और या फिर किसी को कमीशन देते हैं, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जो मेन पर्पस है ना, इस चैप्टर के लिए जो समझना है हमें, एक तो सेकंड और एक थर्ड पॉइंट, ये है मेन, राइट। और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। राइट। हमने प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को अगर प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो जो प्रीमियम वाला पोर्शन होगा ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है, मान लो 100 रुपए का तो डिबेंचर है, हमने उसको 105 रुपए दिए रीपे करने के लिए, रिडीम पे, मतलब रिडम्पशन के टाइम पे, राइट। तो क्या हुआ? 5 रुपए तो एक्सेस दिए है ना, तो ये 5 रुपए जो एक्सेस दिए, ये लॉस है एक्चुअली कंपनी के लिए। तो ये जो 5 रुपए है ना, ये हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है? ओके सर। और इसके अलावा है कि बोनस शेयर्स भी इशू करे जा सकते हैं। इसके अलावा बाई बैक भी कर सकते हैं, मतलब खुद की सिक्योरिटीज को वापस परचेज करना मार्केट से, वो भी कर सकते हैं। इसका एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पॉइंट तो पांचों याद होने चाहिए। बट जो मेन अकाउंटिंग पर्पस के लिए, जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये 2 पॉइंट है। राइट। ठीक है? तो हमने ये सीखा, सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ लिमिटेड पर्पज है उसका। तो अगर हमारे पास ऑप्शन होगा उसको यूटिलाइज करने का, तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे पहले। राइट। हम अपने जनरल रिजर्व्स या जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का जो बैलेंस है, उसको खत्म नहीं करेंगे पहले। ठीक है? ओके। इसी तरह से हमने ये देखा ना, डिस्काउंट, राइट। तो ये इसको राइट ऑफ कैसे करना है। और इसके अलावा जब हम टर्म्स पहले डिसाइड कर लेते हैं कि प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, तो जो प्रीमियम वाला भी लॉस होता है ना रीपेमेंट पे, उसको भी हम पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसको हम कह देते हैं लॉस ऑन इश्यू। राइट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स।
ठीक है, तो लॉस हो या डिस्काउंट हो, किसी भी तरह से हो, राइट, ये क्या है, एक कैपिटल लॉस है। और ये जो इसका है ना, ये जो बैलेंस है, शुड बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच डिवेंचर्स आर इश्यूड। जिस साल में डिवेंचर्स इशू करे तो उसके ईयर एंड में उसको जो डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे उसी साल में। मैंने रेफरेंस नहीं लिखा यहाँ, बट ये क्या कहता कौन है, ये कहता है AS16, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 16, जो कि बोरोइंग कॉस्ट को लेकर डील करता है। ठीक है, दिस शुड बी रिटर्न फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे, हमने ऊपर देखा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो पहले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जितना भी बैलेंस अपने पास हो उसको यूटिलाइज कर लो, राइट। अगर इससे खत्म हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर फिर भी बैलेंस बच गया कुछ, किसका बैलेंस, ये राइट ऑफ होने का, राइट। इस पे एग्जांपल भी दे रखा है नीचे, तो फिर किससे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, आई होप बात समझ में आती है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, राइट, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जब जब क्वेश्चन में डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू अगर आ जाएगा और हमसे कह दिया कि सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करने के लिए, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो इसका मतलब यह है कि हमसे जितनी भी जनरल एंट्रीज हो सकती है ना, सारी मांगे जा रही है, राइट, सारी। तो हमें ये राइट ऑफ की एंट्री करनी ही करनी है। अगर सिर्फ बोला कि इश्यू की एंट्री पास करो तो हमें नहीं करनी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। जनरल एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस होता है ना इसका, तो डेबिट कर देंगे, कम होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, कोई आंसर, कोई एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा उससे। बाकी जो ये राइट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी भर भर के इसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड में, मतलब काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं इस पे, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, बट यहाँ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जो रिडम्पशन पे प्रीमियम होता है उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है अभी, तो वो सारी चीज जब कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे ना, उसके बाद हम इसको करेंगे। ठीक है, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिस्काउंट हम कर चुके हैं और वो हमें एंट्रीज बार बार करनी पड़ेंगी। ठीक है, XYZ लिमिटेड issued 10,000 6% debentures of ₹100 each at a discount of 10%. It has securities premium reserve of 75,000. Pass the journal entry to write off the discount on issue of debentures. सबसे पहली बात, डिस्काउंट कितना है, 10%, मतलब 10 रुपए, 10 रुपए इंटू 10,000, 1 लाख डिस्काउंट है। ये अमाउंट कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 लाख को कैसे कैसे करेंगे, देखो 75,000 तो हमारे पास है बैलेंस, इससे तो यूज कर लेंगे, बचेगा कितना, 25,000। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस यूज करना है, बाकी अगर बैलेंस बचा तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो इस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 75,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000, ये कैसा है, 1 लाख माइनस 75,000, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये कैसा है, 10,000 इंटू 10, 1 लाख। ठीक है, समझ में आया राइट ऑफ करने का। अगर बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, हम इसकी और भी प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के। वैसे यहाँ तक आप क्लियर हो जाना चाहिए, आई होप क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। तो अब हम एक्चुअली जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर आते हैं। है सर, मतलब वो टॉपिक नहीं था आज का, हाँ मतलब था, लेकिन जो एजेंडा में आज के लिए वो क्या है, सिर्फ इतना ही करेंगे, मतलब ज्यादा एक क्लास में ना ज्यादा कॉन्सेप्ट करना मतलब समझदारी वाला काम नहीं है। एक कॉन्सेप्ट करो, अच्छे से करो और उसकी प्रैक्टिस करो, राइट, और उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट करो, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, दिमाग में सेट हो जाता है वो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर जो हमारा है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि मतलब क्या है सर। इसका मतलब है सिंपल कि हमने डिवेंचर्स तो इश्यू किए हैं, बट जनरली होता क्या है, हमारे पास कैश आता है ना, कैश मतलब पैसा आता है, या तो कैश में आए, चेक में आए, ट्रांसफर के बैंक ट्रांसफर आए, कुछ भी आए। ठीक है, तो कैश आता है, राइट, कैश से मेरा मतलब मैंने बता दिया आपको क्या, तो वो आता है। लेकिन अगर कैश ना आए, मतलब पैसा ना आए, उसके अलावा कुछ भी आए, उसके बदले में अगर हम डिवेंचर्स इश्यू करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है
इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, राइट। चलो, तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो हमने परचेज किया है, कुछ कुछ भी परचेज किया है, तो वो परचेज करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, या ट्रेड पेएबल्स कहते हैं लेकिन आप क्रेडिटर्स से काम चला लोगे, ठीक है। मान लो 10,000 रुपए, और फिर क्या करेंगे, क्रेडिटर्स टू, मतलब ये ड्यू की एंट्री होगी और फिर ये पेमेंट की, यहाँ ड्यू किया है और यहाँ पेमेंट करेंगे टू बैंक या कैश जो भी है, ठीक है। कितना, ये भी 10,000, तो ये हमने अकाउंट सेटल कर दिया, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट में हम क्या कह रहे हैं कि हमें पैसा तो देना है 10,000 रुपए, हम अग्री कर रहे हैं, बट हम क्या करेंगे, हम आपको बैंक से ना देकर, ध्यान से सुनना, बैंक से ना देकर इसके बदले में डिवेंचर दे दें, है ना, या फिर शेयर्स दे दें। लेकिन शेयर्स तो हम, वो शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, डिवेंचर्स दे दें। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने डिवेंचर्स तो इशू किए बट हमारे पास पैसा आया नहीं कुछ, ये हमने किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट इशू कर दिए, मतलब जो हमें पेमेंट करनी थी किसी भी तरह की, राइट। तो इसी तरह से हो सकता है हमने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया हो, राइट, या किसी और पर्पस के लिए दिया हो। तो डिबेंचर्स किस किस पर्पस के लिए किस किस को इशू किए जाते हैं वो हम देखेंगे अभी कि किस किस में क्या क्या होता है, राइट। बट आपको बेसिक समझ में आ गया कि डिबेंचर्स यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी को पैसे ना देकर उसके अगेंस्ट में डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों पार्टीज अग्री करनी चाहिए, कंपनी तो देना चाहती है बट जो थर्ड पार्टी है वो भी अग्री करनी चाहिए, राइट। जैसे कि क्रेडिटर्स है यहाँ इस केस में, क्रेडिटर्स भी अग्री करने चाहिए, तभी इसमें बात बनेगी, अदरवाइज कोई बात बनी नहीं पाएगी, राइट। तो आई होप क्लियर है। हाँ सर ये तो क्लियर है कि करते कैसे, करते क्यों है, अब ये बता दो करते कैसे हैं तो वो भी देख लेते हैं करते कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है, एक तो समझ में आ गया हमें कि करते करते क्यों है और इसका मतलब क्या है, कैसे करते हैं, किस किस केस में करते हैं। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स कौन होता है, प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कि कंपनी की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वही उसको फॉर्मेट, मतलब उसी को उस फॉर्म में लाते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने सुना होगा, राइट, बिजनेस स्टडीज में भी आपने पढ़ा हुआ है ये। अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला रहा हूँ, आपने जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस पढ़ा था ना, तो उसमें किस किस तरह से शुरू होता है, कंपनी किस तरह से शुरू होती है, तो उसमें प्रमोटर्स का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है, ये नहीं कहना चाहते आप तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कह दो, कुछ भी कह लो एक ही बात है, राइट। उनको तो डेबिट किया, राइट, बट जो अकाउंटिंग में ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यूज करते हैं जनरली, और प्रमोटर्स को ड्यू कर दिया कि पैसा देना किसको है, ये देना है प्रमोटर्स को। अब हम क्या कह रहे हैं प्रमोटर से, अब ड्यू तो है हमारे पास पैसा, है ना, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस पेएबल है, ड्यू तो है, बट हम क्या कहते हैं कि प्रमोटर प्रमोटर हम ना कैश ना देके या मतलब पैसे ना देकर हम क्या कहते हैं, आपको डिबेंचर डिबेंचर दे देते हैं एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के साथ, कूपन रेट के साथ। वो आपको सालाना या जो भी डिसाइड होता है एनुअली या जैसे भी है, वो हम आपको पे करते रहेंगे, ठीक है। तो उसकी पेमेंट की एंट्री क्या हो गई, अलॉटमेंट की, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, 2% डिबेंचर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्रोमोटर्स को डिबेंचर अलॉट कर दिए पेमेंट के अगेंस्ट। ओके सर, तो आई होप क्लियर है यहाँ तक। हाँ यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, है सर, है डाउट क्यों नहीं है सर, हमें तो डाउट है। अच्छा डाउट है अभी भी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, है ना, इतने तो सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, आपको तो पता है, आप तो कुछ समझदार हो। चलो ठीक है, तो हम आपके एक बारी डाउट को दूर करने के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है सर, क्वेश्चन लिखाओ मैं। तो ये देखो जो क्वेश्चंस है ना, मैंने ऑलमोस्ट सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो उठाए कहाँ से हैं, वो मैंने टीएस ग्रेवाल से ही उठाए हैं। मैंने थोड़ा बहुत ट्वीक किया उनको, राइट, मैंने मेरे समझाने के हिसाब से कि मुझे जिस तरह से समझाना है उस हिसाब से मैंने ट्वीक जरूर किया उनको, बट उठाए वो सारे वहीं से। कहाँ चला गया यार,
चलो ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल एक। एबीसी लिमिटेड है सर, फिर से एबीसी लिमिटेड। बेटा नाम से क्या फर्क पड़ता है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, नाम को इग्नोर करो। राइट, बस हमें नाम यहाँ चाहिए होता है, बाकी कहीं नहीं चाहिए। राइट, बस क्या है, जो दूसरी पार्टी है उसका नाम याद होना चाहिए आप। ओके सर ठीक है। इश्यू 2000, कितने, 2000, 10% डिवेंचर्स। राइट, ये जो है इसकी इंपॉर्टेंस तो है नहीं, बस एंट्री में लिखना है इसको। ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए के डिवेंचर्स हैं और हमने 2000 इश्यू कर दिए। किस लिए, एज फुली पेड टू द प्रमोटर्स, प्रमोटर्स को करे हैं, बट क्यों करे हैं, फॉर देयर सर्विसेज। सर्विसेज कौन सी, कंपनी को इनकॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस में लाने की सर्विसेज। ठीक है, जर्नलाइज दीज एंट्रीज, तो जर्नलाइज कैसे करेंगे, बताओ बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात, पहले इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कितना, 2000 इंटू 100, राइट, 2 लाख टू प्रमोटर्स अकाउंट। हाँ, अगर प्रमोटर्स का नाम दिया होता तो नाम लिख देते हैं यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। टू प्रमोटर्स अकाउंट, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस पेएबल हो गए, राइट, 2 लाख रुपए। बट इनको पेमेंट कैसे करी है, हमें क्वेश्चन में दे दिया, डिवेंचर्स इशू करें। राइट, तो डिवेंचर्स इशू करने की एंट्री तो आपको पता ही है, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। राइट, क्लियर है, हाँ क्लियर है। बट एक और है इसमें, मैंने आपको बताया ना कि जो डिस्काउंट या लॉस होता है उसको तो राइट ऑफ करते ही हैं, इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना AS16 के अकॉर्डिंग, उसको भी हम राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, उसी साल में। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट है ये, क्योंकि डिबेंचर्स से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग से। राइट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। जहां कोई डाउट, नहीं सर अभी तक तो कोई डाउट है नहीं, आगे डाउट आएगा तो हम पूछ लेंगे। आपने तो कई बार ही बोल रखा है कि कमेंट सेक्शन है, बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, अगर आपको याद है तो मैं बार बार क्या बोले, बस अब क्या बोले, आप तो समझदार हैं ही इतने। राइट, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके सर, आगे बढ़ो। अब दूसरा केस आता है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स को हमने डिवेंचर्स दे दिए। सर ये अंडर राइटर्स क्या होते हैं बेटा, जब हम मार्केट में इश्यू लाते हैं अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट, या फिर जो हम डिवेंचर्स का भी इश्यू लाते हैं, फर्स्ट जो इश्यू लाते हैं या सेकेंडरी किसी भी तरह से लाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें अंडर राइटर्स की जरूरत पड़ती है। राइट, ये हमें गारंटी देते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो करना होता है हमें, उसके लिए हमें गारंटी देते हैं और इसके बदले में कमीशन चार्ज करते हैं अपना। तो अल्टीमेटली क्या करना है, कंपनी को इनको कमीशन देना है। राइट, यही मतलब हुआ, कमीशन देना है। तो कमीशन तो देंगे, कमीशन किस तरह से देना है, या तो आप चेक में दे दो, कैश में दे दो, किसी भी तरह से दे दो। राइट, बट यहाँ पर एक ऑप्शन दूसरा भी है, डिवेंचर्स इशू, डिवेंचर्स का चैप्टर पढ़ लें तो यहाँ डिवेंचर्स के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं उनकी। ऑब्वियसली बार बार बोल रहा हूँ कि एग्रीमेंट तो जरूर होना चाहिए, उसके बिना तो बात बनेगी। ओके सर, तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, ये तो बहुत सिंपल एंट्री है, बचपन से करते आए हो। राइट, इसका मतलब क्या है, अंडर राइटिंग कमीशन पेएबल। पेएबल किसको है, अंडर राइटर्स को। राइट, तो अंडर राइटर्स को क्या करना है, हमें पैसे देने हैं, तो हमने क्या किया, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, हमने उनको डिबेंचर्स दे दिए उस बदले में। ठीक है, कंपनी के डिबेंचर्स का मतलब तो समझते हो ना आप, कि अल्टीमेटली उनको पैसा तो मिल ही जाएगा, इसके अगेंस्ट पैसा चाहिए था ना, और उसके साथ साथ बस कंपनी को थोड़ा टाइम मिल गया, लेकिन उस टाइम के लिए कंपनी क्या करती है, उन्हें इंटरेस्ट दे देती है। राइट, ओके सर, एग्जाम्पल चाहिए इस पे भी, चलो हाँ जी। तो अब क्या करते हैं, हम एक बार वो देख लेते हैं कि जब हम अंडर राइटर्स को इशू कर रहे हैं किस तरह से इशू करते हैं। हाँ सर बिल्कुल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल वापस वही एबीसी लिमिटेड। राइट, सर ये वापस एबीसी लिमिटेड आ गया, हाँ तो क्या दिक्कत है, एबीसी लिमिटेड है। ठीक है,
एबीसी लिमिटेड आया तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सवाल से मतलब है, इससे मतलब थोड़ी ना। एबीसी लिमिटेड राइट इश्यूड 2000 राइट 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड टू अंडर राइटर्स। क्या किया है, अंडर राइटर्स को पे किया है, किस लिए, अंडर राइटिंग कमीशन के लिए, राइट। पहले क्या था, पहले प्रमोटर्स को पे किया था, बट अब अंडर राइटर्स को पे कर रहे हैं फॉर अंडर राइटिंग कमीशन। तो अंडर राइटिंग कमीशन की एंट्री क्या होगी, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, राइट। अंडर राइटर का अगर अकाउंट नंबर नाम दे रखा होता तो हम नाम लिख देते, बट क्योंकि नाम नहीं है तो हमने क्या किया, हमने उसका अंडर राइटर्स अकाउंट लिख दिया। तो पैसे देने हैं अब अंडर राइटर्स को, पेएबल है अमाउंट, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, पहले कितना कितना पेएबल है, 2 लाख, क्योंकि ये मैंने बता चुका हूँ आपको पहले ही, ठीक है, 2000 इंटू 100 रुपए। अब हमने पे कैसे किया है, हमने डिवेंचर से पे कर दिया, अंडर राइटर्स अकाउंट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, 2 लाख 2 लाख के हमने कहा कि हम आपको पैसे नहीं दे रहे, पैसे के बदले डिवेंचर्स दे रहे हैं, राइट। डिवेंचर से आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपको कुछ टाइम बाद पैसा वापस भी मिल जाएगा। तो अगर वो अग्री कर जाते हैं तो ये टर्म्स अग्री होने पे हम इसकी एंट्री कर देते हैं। बट हमें क्या करना है, हम तो यहाँ मुनीम है, राइट, हम क्या खाते बना रहे हैं बस, और हमारा कुछ और काम नहीं है, राइट। पीछे क्या चीजें चल रही हैं बट हमको हमें समझने के लिए तो जरूरी है वो, बट अगर हमारा काम क्या है, हमारा अकाउंट है, हमारा काम है सिर्फ खाते बनाना, अकाउंट्स बनाना, ठीक है, कंपनी की किताबों को लिखना, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब जो अंडर राइटिंग कमीशन है उसको हम पीएनएल में भी डालेंगे, जो भी खर्चे होते हैं साल के एंड में कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा ये, डेबिट टू अंडर राइटर्स अंडर राइटिंग कमीशन 2 लाख 2 लाख, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है, हमने देखा कि अंडर राइटर्स को भी दे सकते हैं डिवेंचर्स, हाँ दे सकते हैं, हमने देखा प्रमोटर्स को भी दे सकते हैं। फिर अब हम देख रहे हैं किसको दे सकते हैं, डिवेंचर्स टू इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर्स। अब वेंडर्स जो है वो बहुत वाइड टर्म है, राइट। वेंडर्स में बहुत लोग शामिल किए जा सकते हैं, राइट। जिससे भी किसी भी चीज को लेकर आपको पैसे देने हैं तो वो वेंडर कह सकते हैं उसको हम सिंपली, राइट। ओके सर, तो पैसे किस चीज के लिए देने हो सकते हैं, मान लो कुछ सामान लिया उससे जिसके पैसे अभी दिए नहीं है, उधार लिया है, हाँ सर वो हो सकता है। बाकी दूसरा क्या हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है, राइट। मतलब एक्स वाई जी जो भी दिमाग में आता है, मान लो कि बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, राइट, कोई फर्नीचर खरीद लिया, कोई नॉर्मल स्टॉक खरीद लिया, तब भी आ सकता है वेंडर। ओके सर, तो अगर कोई एसेट खरीद रहे हैं कुछ भी, तो क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। हाँ सर ठीक है, तो ये क्या हुआ, एसेट्स हमने परचेज करी है तो हमने इसको डेबिट क्यों किया, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल याद है या नहीं है याद, बचपन में आपने पढ़ा था, तो उसी के चलते हुए हमने इसको डेबिट किया, ठीक है। और ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है तो हमने क्रेडिट कर दिया, उससे देने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं आगे, आगे इसको हम थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं, इसको अभी हम आगे देखते हैं। अब हमने असेट तो ले ली, अब उसको डिबेंचर्स किस तरह से इशू करेंगे, जैसे अभी तक कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, राइट। या तो हम पार पे कर सकते हैं, या हम डिस्काउंट पे कर सकते हैं, या हम प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री कुल मिला के क्या होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। अब इसमें से समझने वाली बात है सिंपल सी, कि अगर पार पे होगा तो ना ये आएगा अमाउंट ना ये आएगा, राइट। अगर प्रीमियम पे इशू करेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। और अगर डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने स्टार दे के भी लिख दिया यहाँ, इधर वन वन विल अपीयर, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हाँ सर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एंट्री करने के लिए ना हमें एक कैलकुलेशन भी करनी होगी, देखो अगर पार पे इशू है, राइट,
पार पे अगर इशू किए हैं डिबेंचर्स तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बट अगर डिस्काउंट पे किए हैं या प्रीमियम पे किए हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे कितना डिस्काउंट है कितना नहीं है? तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो राइट कि 10,000 डिबेंचर्स हैं, राइट, उनको आपने 110 पे इशू किया है, तो कितने पैसे आएंगे ये पूछने वाली बात है। तो 11 लाख आएंगे। हाँ बिल्कुल 11 लाख आएंगे। बट मैं आपको कह रहा हूँ 11 लाख रुपए हमें चाहिए, मतलब 11 लाख रुपए चाहिए और 110 रुपए में हमें इशू करना है। तो कितने डिबेंचर्स इशू करने चाहिए बताओ? राइट, तो सर 11 लाख, राइट, 11 लाख डिवाइडेड बाय 110, राइट। हाँ कितने चाहिए? 10,000। या तो आप इस तरह से कर लो या इस तरह से कर लो, लेकिन जिस तरह की इंफॉर्मेशन दी होगी उस तरह से किया जाएगा। तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर में हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये वाला तरीका है। हमें पता है वेंडर को कितना पैसा देना है, ठीक है 11 लाख देना है। किस किस तरह देना है? अगर पार पे इशू करेंगे तो सीधा सीधा हिसाब लगाने की जरूरत ही नहीं है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, जितना भी अमाउंट होगा सीधा सीधा डाल दो, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। बट मान लो प्रीमियम पे किया, प्रीमियम पे क्या करा? मान लो 10% प्रीमियम है और फेस वैल्यू डिवेंचर की जनरली दी होगी, राइट, जो भी दी होगी उस हिसाब से देख लेंगे। बट फेस वैल्यू अगर नहीं दी लेट से, तो हम क्या मानेंगे? फेस वैल्यू 100 मानेंगे, राइट। 100 मान लो 10% प्रीमियम है तो 110 रुपए भी इशू करेंगे। तो जितना भी मान लो 11 लाख रुपए ड्यू बनता था, 110 रुपए पे इशू किया है, तो इसका मतलब क्या है? 10,000 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। हाँ सर 10,000 करने पड़ेंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, दो राय नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो अब आगे चल सकते हैं मतलब। हाँ सर बिल्कुल आगे चल सकते हैं। तो यही कैलकुलेशन हमें यहाँ करनी है। उसको ना टेक्निकली जितना पैसा ड्यू होता है उसको क्या कह देते हैं? कंसिडरेशन या परचेज कंसिडरेशन, आप किसी भी कह सकते, किसी भी तरह से कह सकते हो, या आप सिंपली ये भी कह सकते हो अमाउंट पेएबल। ठीक है, अगर आप एग्जाम में अमाउंट पेएबल वर्ड भी यूज लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एडवाइजेबल है आप परचेज कंसिडरेशन ही लिखो क्योंकि ये बुक में दे रखा है। ठीक है, ओके सर। ये बुक में दे रखा है ना इसलिए कह रहा हूँ। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ सर आगे चलते हैं। एक्चुअली मैंने ये रिकॉर्ड कर दी थी लेकिन कैमरा में कुछ इश्यू आ गया था तो इसलिए मुझे दोबारा करनी पड़ रही है। तो जो राइटिंग दिख रही है ना आपको पीछे, तो उसको माइंड मत करना। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन है ये वाला, जो जो मैंने क्वेश्चन करके लिखा हुआ है ना, ये मैंने टीएस ग्रेवाल के जो अनसोल्व क्वेश्चन है वहां से उठाए हुए। ठीक है, और सीधे सीधे क्वेश्चन उठाए, क्वेश्चन उठाए हुए हैं। बस नंबर्स वगैरह मैं नहीं दे रहा हूँ। आप पे जो भी बुक है आप उस हिसाब से देख लेना, आपको सिमिलर क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, हेडिंग में देख लेना वो वाली। ठीक है, क्वेश्चन है जो लिमिटेड। ओ, इससे कोई मतलब है क्या? कुछ मतलब नहीं है, राइट। सिर्फ हमें हेडिंग में है जर्नल ऑफ किसकी है। ठीक है, बोट अ बिल्डिंग, क्या खरीदा? बिल्डिंग खरीदी। कितने की? 9 लाख रुपए की। ओ, और जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन मतलब जो भुगतान है वो कैसे करना है? वॉज पेड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स के फॉर्म में उसको रीपे करना है। और डिबेंचर्स की क्या है? ऑफ द फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100, उसकी 100 जो है वो फेस वैल्यू है, और उसको किस पे? उसको डिस्काउंट पे दिया है 10%। इसका मतलब कह सकता हूं मैं कि 100 तो क्या है? 100 तो उसका प्राइस है, उस फेस वैल्यू है, राइट। 100 तो उसकी फेस वैल्यू है बट 10% डिस्काउंट है मतलब 10 रुपए। तो इसका मतलब इश्यू प्राइस कितना हुआ? कितने पे इश्यू किया? राइट, 90 रुपए पे, राइट। इश्यू प्राइस ऑफ वन डिवेंचर कितना हुआ? 90। ठीक है, ओके। और हमें पैसे देने कितने हैं? पैसे देने हैं 9 लाख। तो 9 लाख यानी परचेज कंसिडरेशन ये वाला अमाउंट, और इश्यू प्राइस कितना? 90 यानी ये वाला अमाउंट। ठीक है, तो ये डिवाइड किया तो टोटल डिवेंचर्स कितने इश्यू करने पड़ेंगे? 10,000। ओ, तो आपको क्लियर है? हाँ सर ये तो क्लियर है। तो 10,000 डिवेंचर्स इश्यू करेंगे। हाँ, आप एंट्री देख लें फटाफट। हाँ सर बिल्कुल देख लेते हैं एंट्री। राइट, एंट्री क्या है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट।
कितना 9 लाख। और टू वेंडर अकाउंट कितना 9 लाख। ये क्या हुआ, बिल्डिंग हमने खरीद ली। अब बिल्डिंग खरीदी तो पैसे भी तो देने पड़ेंगे उसके। पैसे हमने कैसे दिए, हमने पैसे न देके हमने उसको डिबेंचर्स दे दिए। वेंडर अकाउंट डेबिट 9 लाख। सो 9 लाख चाहिए था, हमने 9 लाख दे दिए। बट हमने क्या डिस्काउंट पे दिए हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइट। इसको भी डेबिट किया। ये निकाला कैसे, अभी आते हैं, राइट। टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, कितने डिबेंचर्स दिए हमने, 10,000। नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कितनी थी, 100, दे रखा है ना, ये 100। तो 10,000 इंटू 100। आपको पता है परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट पे हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे जाता है, हमेशा फेस वैल्यू पे आता है उसमें अमाउंट। हाँ सर, हमेशा फेस वैल्यू पे आता है। तो 10,000 इंटू 100, ये कितना आया, 10 lakhs, राइट। और जो बैलेंस 1 लाख बचा, वो क्या आया, डिस्काउंट। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट ना कह के हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 10,000 तो डिबेंचर्स हैं और एक पे डिस्काउंट हमने 10 रुपए दिया है, 10 लाख, ओ सॉरी 1 लाख, यहाँ भी आ सकता है। ओके सर, समझ में आया। हाँ सर समझ में आया। बट एक एंट्री रह गई। सर कौन सी एंट्री रह गई, बेटा जो ये डिस्काउंट है इसको हमें राइट ऑफ भी तो करना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ 1 लाख 1 लाख। क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट नहीं सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। चलो तो हम आगे चलते हैं। सर आपने पीछे कुछ क्या छुड़वाया छुड़वाया है वो, बेटा अभी आ रहा हूँ उस पे मैं, राइट। उससे पहले एक सवाल और देख लें क्या। हाँ सर एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, तो एक सवाल और देखते हैं पहले, ठीक है। चलो ओके, देखो जो कैलकुलेशन करते हैं उसकी इस तरह से कर देते हैं, नोट दे देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू प्राइस कितना है, 10 100 माइनस 10, मतलब 10% 100 का फेस वैल्यू का 90। अगर ये 1000 होता ना तो ये 90 ना होगे, 9 वो हो जाता, अलग हो जाता अमाउंट। ठीक है, बस बता रहा हूँ। ठीक है, कंसिडरेशन कितना है 9 लाख, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हुए 9 लाख डिवाइड बाई 90, 10,000 डिबेंचर्स। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन दिखानी है। ये पीडीएफ बना के मैं इसको शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो टेंशन नको। आपको नोट जरूर करना चाहिए, बट क्योंकि सिर्फ ऐसे बात नहीं बननी चाहिए। आपको नोटिंग का तरीका बताऊं किस तरह से करना है आपको। आपको ना पॉज कर करके नोट कर लेना वीडियो में, ठीक है। हाँ, और जिस टाइम पे समझ रहे हो उस टाइम पे आपको पॉज करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही समझ लो, रिवाइंड करो, नोट कर लो, खत्म। ठीक है, आपके आपके क्या, आपकी उंगलियों पे हूं मैं तो राइट। कब चाहे चुप कर दो, जब मनो वापस शुरू कर दो। एक और क्वेश्चन और उसके बाद हम दूसरा वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है वो है थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें और भी चीजें आ जाती हैं, मतलब पार पे भी इशू करना देख लेंगे और वो भी देख लेंगे, और इनफैक्ट सिंपल है क्वेश्चन तो। रिलायंस लिमिटेड परचेज, इससे कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं होगा। क्या मतलब आएगा, ये मतलब आएगा बस, जर्नल ऑफ रिलायंस लिमिटेड। ठीक है, परचेज की है मशीनरी, क्या करी है, मशीनरी परचेज करी है, जिसकी वैल्यू कितनी है, कितने में खरीदी है, 1,35,000 रुपए में। ओके, किससे खरीदी है, बी लिमिटेड। ठीक है, तो बी लिमिटेड ध्यान रखना है, बी लिमिटेड काम आएगा। ठीक है, वेंडर की जगह क्या है, वेंडर तो है, बी लिमिटेड है वेंडर, लेकिन तो बी लिमिटेड का नाम लिखेंगे। इट वॉज अग्रीड, क्या अग्रीमेंट हुआ था, दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय, किस तरह से पे करेंगे, बाय इश्यूइंग 9% डिवेंचर्स। ये 9% रेलिवेंट है क्या, बस अकाउंट लिखने के लिए रेलिवेंट है, वैसा किसी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, और डिवेंचर्स इश्यू करने हैं 1,35,000 के अगेंस्ट। ठीक है, तो एक एंट्री तो कॉमन होगी, कोई भी कंडीशन हो, कौन सी एंट्री कॉमन होगी बताओ। हाँ सर ये तो हमें पता है, सर ये होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने, 1,35,000 रुपए टू बी लिमिटेड, बी लिमिटेड 1,35,000। ठीक है, ये तो मशीनरी परचेज करने की एंट्री होगी, तो इसमें तो कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, चाहे
हमें पार पे इशू करना हो, डिस्काउंट पे इशू करना हो, प्रीमियम पे इशू करा हो, इसका कुछ नहीं है। अब 1,35,000 सेटल कैसे होंगे, तो हमें याद दे रखा है इफ डिबेंचर्स हैव बीन इश्यूड, ए दो केस दे रखे हैं, एट पार, दूसरा एट डिस्काउंट ऑफ 10%, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज। नेसेसरी जनरल एंट्रीज बताओ अगर ये दो केस होंगे तो। पहली एंट्री तो कंफर्म्ड है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें, राइट। तो पहली एंट्री देख लेते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,35,000 टू बी लिमिटेड 1,35,000 मशीनरी परचेज है। ठीक है, अब फिर हमने क्या करा, इनको डिबेंचर्स इश्यू कर दिए, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 1,35,000 1,35,000, क्योंकि पार पे इशू क्या है, झंझट ही नहीं कैलकुलेशन का, लेकिन मैंने फिर भी इसमें आपके लिए कैलकुलेशन करी है। इसमें नीचे वाले में सॉरी, है ना, तो इसमें फिर भी हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि सर आप ऐसे ऐसे कर रहे हो या फिर वाकई ऐसा होगा, तो एक बार देख लेते हैं। हमें पैसा कितना देना है ये बताओ, पैसा कितना देना है, पैसा देना 1,35,000, ठीक है। इश्यू प्राइस कितना है अगर पार पे इश्यू कर रहे हैं, 100 रुपए, ठीक है। तो कितने 13,500 डिवेंचर्स इश्यू करेंगे, 1350 डिवेंचर्स इश्यू करेंगे, 1350 इंटू 100, इतना तो अमाउंट चला जाएगा उसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, इतना तो चला जाएगा इसमें, टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, रिमेनिंग कहाँ डालोगे, रिमेनिंग तो बचेगा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो इस वाली कैलकुलेशन की पार में जब करते हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमने करी भी नहीं है। और आपको ध्यान भी रखना, समय बचाना अपना, राइट, जबरदस्ती की कैलकुलेशन जो चाहिए ही नहीं वो करनी ही नहीं है, ठीक है। तो पहला केस तो खत्म, राइट, पार पे इशू करने का, हाँ सर पहला केस तो खत्म। अब सेकंड केस देखते हैं, हाँ सर सेकंड देखते हैं, चलो सेकंड केस क्या है, 10% डिस्काउंट पे इशू किया है, इसका मतलब इश्यू प्राइस बताओ मुझे, इश्यू प्राइस क्या होगा सर, इश्यू प्राइस होगा 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 10, ऑब्वियस सी बात है 10 डिस्काउंट है तो कितना 90 रुपीज, 90 इश्यू प्राइस, 1,35,000 तो परचेज कंसिडरेशन है, और ₹90 जो है हमारा इश्यू प्राइस है, तो कितना होगा 1,35,000 डिवाइड बाई 90, कितना आया 1,500, 1,500 डिवेंचर्स इश्यू करने हैं, राइट। 1,500 डिवेंचर्स इश्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन देख लेते हैं, इश्यू प्राइस 100 माइनस 10 90, कितना है कंसिडरेशन 1,35,000, 1,35,000 डिवाइड बाई 90, तो 1,500 डिवेंचर्स इशू करने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो कैसे होगा फिर, तो 1,500, पहली एंट्री तो सेम है, ठीक है, दूसरी एंट्री क्या है 1,500, एक गलती करती इसमें मैंने, 1,500 इंटू 100, 1,500 इंटू 100 कितना हुआ 1.5 लाख रुपए, और 1,35,000 हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आई डिस्काउंट की, है ना। बैलेंसिंग भी अगर आप ना निकालना चाहो तो 1,500 इंटू 10, क्योंकि 10 रुपए का डिस्काउंट था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट ये डिस्काउंट है तो इसको हमें राइट ऑफ भी करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए मैंने वो राइट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट बता दिया था बीच में, क्योंकि हमें हर जगह करना पड़ेगा। जब भी हमें ऐसा बोल दिया ना, ये ऐसे करके जनरलाइज करके, गिव एंट्रीज, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज, जर्नलाइज दीज एंट्रीज, है ना, दीज ट्रांजेक्शंस, तो इसका मतलब क्या है, हमें जितनी भी जनरल एंट्री पॉसिबल होती है वो सारी करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ डिस्काउंट ऑन इश्यू, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स 15,000 था, उसको हमने कर दिया राइट ऑफ, कोई दिक्कत रखो सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम आगे चले, अब देखो हमने एक केस देख लिया जब हम वेंडर्स को इश्यू कर रहे हैं, जब हमने कोई एसेट परचेज कर लिया। अब एसेट के अलावा एक सिचुएशन और आती है, हमने मान लो पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर कर लिया, राइट, पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर कर लिया। अब आपसे मैं कुछ सवाल करूंगा, है सर हमसे सवाल करोगे, हाँ क्यों नहीं, कर नहीं सकता मैं, हाँ सर करो। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने किसी के एसेट्स खरीदे, बिजनेस खरीदा है ना, तो एसेट लाइबिलिटी दोनों चीज आएंगी। एसेट खरीदे मान लो 1,00,000 रुपए, 1,00,000 एसेट की वैल्यू है, बट आपने लाइबिलिटीज भी खरीदी,
लाइबिलिटीज कितने की थी? 40,000 की। तो इफेक्टिवली अगर आपसे पूछे तो आपने कितने की वर्थ का सामान खरीदा है? उसकी जो कीमत हुई कितनी हुई? 60,000 रुपए। तो क्या आप इसके लिए 60,000 से ज्यादा देना पसंद करोगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। राइट, तो हमें क्या देना चाहिए? 60 तो मैक्सिमम देना चाहिए। तो ये जो होता है ना, अब ये कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए ये हमें क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। बट हमें इसके जो डिफरेंस से हमें निकालनी पड़ती हैं चीजें, ठीक है। हम एक केस ये आ सकता है कि हमने मान लो 70,000 रुपए दे दिए, तो इसलिए हमने क्या किया, 10,000 रुपए ज्यादा दिए जो देने चाहिए थे। हमने क्यों दिए होंगे 10,000 रुपए ज्यादा? हमें लगा कि हमने जो बिजनेस ले रहे हैं इसका हमें नाम भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, और इसके नाम से हम ज्यादा पैसे कमाएंगे, इसलिए हमने दे दिए। हो सकता है हमें सौदा अच्छा मिल गया, 60 के हमने 50 ही दिए, तो हमारा 10,000 रुपए का फायदा भी हो गया। राइट, तो ये सिनेरियोस आ सकते हैं मल्टीपल, ठीक है। हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब ये सिनेरियोस कैसे कैसे होंगे उसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो डिफरेंस है, जहां नुकसान है और यहाँ फायदा है, इसको कैसे सेटल करते हैं हम वो भी देख रहे हैं। ओके, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, हाँ आ गए, ठीक है। तो इसमें अब ध्यान देने वाली क्या बात है, हमने बिजनेस परचेज किया, ठीक है। हमने बिजनेस परचेज किया है, पूरा पूरा बिजनेस उठा लिया हमने, उसमें असेट्स हैं। अब देखो, मान लो मशीन बिल्डिंग अलग अलग एसेट नाम दे रखे हैं तो अलग अलग ही लिखने हैं। यहाँ तो सिर्फ एंट्री की सिंप्लिसिटी के लिए लिख दिया सन्ड्री एसेट्स, तो अलग अलग ही लिखना है उनको। ओके सर, ठीक है। अकाउंट सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, राइट, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज भी इंडिविजुअली आएंगी, टू वेंडर्स अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब इसमें ना कुछ चीजें आप गांठ बांध लो। क्या? ये जो अमाउंट है ना, ये हमेशा परचेज कंसिडरेशन के बराबर होगा। मैंने लिखा हुआ है साइड में, ये हमेशा परचेज कंसिडरेशन आएगा यहाँ पर, ठीक है, नो मैटर व्हाट। और ये वाला जो अमाउंट है ये कब आएगा? जब नेट असेट्स की वैल्यू ज्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है, तो कैपिटल रिजर्व आएगा। अगर उल्टा केस है, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है और नेट असेट्स की वैल्यू कम है, तो गुडविल आएगा। अब तो इनमें से एक ही आ सकता है, और इन दोनों में से एक भी नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? नन विल अपीयर व्हेन नेट असेट्स इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन। अगर ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं तो कुछ भी नहीं आएगा, ना ये आएगा ना ये आएगा, ठीक है। सिंपल एंट्री ये हो जाएगी फिर, सन्ड्री असेट्स टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। तो सर अब ये पीसीएनए होता क्या है ये तो बताओ। हाँ, ये भी बताते हैं। नेट असेट्स मतलब एनए जो मैंने लिख रखा है शॉर्ट में लिख रखा है। नेट असेट्स क्या होते हैं? असेट माइनस लायबिलिटी। जो मैंने दिखाया था इसको हम नेट असेट्स कहते हैं, ठीक है। और परचेज कंसिडरेशन क्या है? द अमाउंट अग्रीड टू बी पेड। मतलब जो हमारी डील हुई है ना, कंपनी की कुछ डील हुई है, उसमें क्या कहा है कि आपका बिजनेस हम मान लो 2 लाख में खरीदेंगे। अब असेट हो कितनी भी हो, 2 लाख डील हो गई है ना, तो जो वेंडर अकाउंट है उसको हम कितने से करेंगे? राइट, ये इसको क्रेडिट कितने करेंगे? 2 लाख रुपए से, परचेज कंसिडरेशन जो भी अग्री हो गया अमाउंट। अब जो अग्रीमेंट है और जो उसकी नेट असेट्स हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है वही तय करेगा गुडविल आएगा जनरल एंट्री में या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा। देखो, मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर 60,000 है नेट असेट्स, मान लो यहाँ नेट असेट्स कह रहा हूँ ना इसको मैं, और हमने उस बिजनेस के लिए कितने 70,000 रुपए दे दिए, इसका मतलब हमने ज्यादा दे दिए, तो हमने उसके लिए जो पैसे दिए है ना वो कहीं ना कहीं गुडविल के लिए दिए। ओ, और यहाँ जो पैसे दिए है ना, हमने सौदा अच्छा पकड़ लिया तो हमें कैपिटल प्रॉफिट हो गया है। कैपिटल प्रॉफिट्स कहाँ आएगा? कैपिटल रिजर्व में। ओ सर, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा है। आपको समझ में आती है बात यहाँ पर या नहीं आती? हाँ सर, बिल्कुल आती है। ये जो अमाउंट्स है ना इसको हम परचेज कंसिडरेशन कह रहे हैं। ये जो अमाउंट है ना इसको हम परचेज कंसिडरेशन कह रहे हैं। इसकी एंट्री बताओगे एक बार, एंट्री क्या करें?
करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए, राइट। और फिर क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट, डेबिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, टू वेंडर्स अकाउंट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, राइट। कैसे आएगा, गुडविल मान लो 10,000, और ये वेंडर में अगर हम 70,000 रुपए देंगे तभी तो आएगा ना वो, और ये 40,000, ठीक है। ये एंट्री आ जाएगी कब, जब हमने 70,000 रुपए पे करे, राइट। 60,000 की चीज के हमने 70 दे दिए तो गुडविल, ठीक है। और अगर हमने 60,000 की चीज 50,000 में ले ली तो इसका मतलब क्या होगा, फिर हम यहां नहीं करेंगे, ये तो 50,000 में ली है ना, तो क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व, कितना, 10,000, ठीक है। और अब मान लो कि 60,000 की चीज है, 60,000 में ली है, तो ना ये ऐसी की तैसी, है ना, कुछ जरूरत थोड़ी है ना, ना गुडविल चाहिए ना कैपिटल रिजर्व, तो 1,00,000 एसेट्स अकाउंट में जाएगा, राइट। वेंडर अकाउंट में 60,000 आ जाएगा और लाइबिलिटी अकाउंट में 40,000 आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया है। ये क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद और क्लैरिटी आ जाएगी। जो डिवेंचर्स को इश्यू करने की एंट्री है वो तो सेम होने वाली है, इसमें तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली, राइट, सेम होने वाली है। डिपेंड करता है पार पे इशू क्या है, इसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नंबर ऑफ डिबेंचर्स की, ठीक है। तो इसमें दो कैलकुलेशन होगी, एक तो हमारी नेट एसेट्स, दूसरा मतलब नेट एसेट्स किस लिए, गुडविल या कैपिटलिज्म निकालने के लिए, दूसरा क्या निकलेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अगर पार पे इशू किया है तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स की झंझट ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं आज हम, और उसके बाद हम कहेंगे टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ये जो है ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। हो सर बड़ा क्वेश्चन, आपने तो धोखा कर दिया हमारे साथ जाते जाते, है ना, हमें बड़ा क्वेश्चन करवा रहे हो। क्या हुआ बेटा, नंबर भी तो बड़े बड़े लाने हैं, नंबर भी तो अच्छे वाले लाने हैं ना, नहीं। हाँ सर बिल्कुल लाने, चलो ठीक है, एक्स लिमिटेड, ठीक है। पर इसमें नाम चेंज हो गया, परचेज्ड एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू 4,00,000, जो एसेट है वो कितने के हैं, 4,00,000 रुपए के, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, 4,00,000 रुपए के एसेट्स, एंड टू को ओवर द लाइबिलिटीज ऑफ 50,000, 50,000 की लाइबिलिटीज भी हैं, किससे लिया है, मोहन ब्रोस से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो वेंडर है, वेंडर मोहन ब्रोस हो गया, ठीक है। इट वॉज अग्रीड, क्या अग्रीमेंट था, दैट द परचेज कंसिडरेशन, मतलब परचेज कंसिडरेशन कितना है, सेटल्ड एट 3,80,000, ये परचेज कंसिडरेशन है जो 70,000 50,000 ले रहा था मैं एग्जाम्पल में, ये कितने पैसे देने हैं उसको, 3,80,000, बी पेड बाय इशूइंग डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। पास द जनरल एंट्रीज इफ डिवेंचर्स आर इश्यूड एट पार, अगर पार पे इशू किया है तो क्या करेंगे, डिस्काउंट 10% पे इशू किया तो क्या करेंगे, और प्रीमियम 10% पे इशू किया है तो क्या करेंगे, ठीक है। इट वॉज अग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिवेंचर्स टू बी पेड इन कैश, अगर कोई फ्रैक्शन में अमाउंट आ रहा होगा, राइट, पॉइंट्स में अमाउंट आ रहा होगा तो उतना हम कैश दे देंगे, डिवेंचर्स का झंझट नहीं पालेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में डिवेंचर्स इशू किए भी नहीं जा सकते, ठीक है। ओके चलो ठीक है, आगे चलते हैं अब। जनरल एंट्री बताओगे, पहले की एंट्री बताओ, क्या करोगे। पहले एंट्री के लिए तो एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कौन सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैपिटल है वो, कैपिटल रिजर्व है या फिर गुडविल है, कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। असेट की वैल्यू क्या है, 4,00,000, लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या है, कितनी है बताओ, 50,000, हाँ बिल्कुल सही बात है। कितना आया, नेट एसेट्स कितने, 3,50,000, बट परचेज कंसिडरेशन कितना है, 3,80,000, तो जितनी उसकी वर्थ है उससे कम दे रहे हैं हम या ज्यादा दे रहे हैं, सर ज्यादा दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, गुडविल। तो एंट्री बताओगे, एंट्री क्या होगी, असेट्स
असेट्स डेबिट, गुडविल डेबिट, अमाउंट नहीं लिख रहा अभी यहाँ क्योंकि मैं एंट्री दिखाई दूंगा ना आपको। टू मोहन ब्रोस, टू लाइबिलिटीज, ये एंट्री होगी। हाँ सर यही एंट्री होगी। ठीक है, और उसके बाद जो मोहन ब्रोस को देने हैं मतलब 3,80,000, इसके लिए हम डिवेंचर्स इश्यू कर देंगे। राइट, डिवेंचर्स इश्यू करने की अलग अलग एंट्री होगी, पार में अलग होगी। पार में तो सीधा सीधा ये डेबिट हो जाएगा ये अमाउंट, और मोहन ब्रोस तो ये सॉरी ये क्रेडिट कर देंगे और मोहन ब्रोस को डेबिट कर देंगे, खत्म बात। राइट, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम एंट्री देख लेते हैं। मैंने कैलकुलेशन समझाई आपको, कैलकुलेशन एक बार फेयर में कैसे दिखाते हैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। राइट, नेट असेट्स कितनी है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो 3.5 लाख रुपए। देखो गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा ये आप ना मोटा मोटा आपको पता चल जाता है ऐसे। ठीक है, तो अगर मान लो आपको पता नहीं भी लग रहा है तो आप यहाँ हेडिंग मत दो, थोड़ा वेट कर लो, यहाँ हेडिंग मत दो, बाद में दे देना हेडिंग। राइट, हाँ सर बाद में भी हेडिंग दी जा सकती है। तो नेट असेट्स निकाल लेंगे सबसे पहले, तो नेट असेट्स सिंपल है निकालना, लाइबिलिटी असेट्स माइनस लाइबिलिटी, 3.5 लाख रुपए। गुडविल निकालनी है तो परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स, 30,000 रुपए। हाँ सर, तो ये 30,000 रुपए आई है गुडविल, एक बार इसको कंसिडर उसमें डाल देते हैं। अगर पार पे इशू करेंगे, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। अगर असेट्स अलग अलग नाम दिए होते हैं तो अलग अलग अमाउंट डालते हैं उनका। ठीक है, एंट्री में भी टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, टू मोहन ब्रोस अकाउंट। ठीक है, इस एंट्री में तो कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा खासा टाइम लगा दिया मैंने इस पे। हाँ सर, दूसरी एंट्री क्या होगी, मोहन रोस अकाउंट डेबिट, जैसे हम पीछे कर रहे थे, टू परसेंटेज डिबेंचर्स। हमें रेट नहीं दे रखा तो सिंपल लिख दिया हमने परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, 3.5 लाख रुपए, ओ 3,80,000 रुपए। कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या किया है हमने, डिस्काउंट पे इशू किया है डिबेंचर्स को। पहली एंट्री तो सेम है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं उसमें। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, टू मोहन ब्रोस अकाउंट। राइट, अब दूसरी एंट्री क्या होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स मैंने तीनों केस के लिए निकाल दिया है, इसके लिए जरूरत थी नहीं वैसे, लेकिन हमने फिर भी निकाल दिया। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, परचेज कंसिडरेशन माइनस इश्यू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन सब में 3,80,000 है। राइट, 3,80,000, 3,80,000, 3,80,000। हाँ सर, तो सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स 3,80,000, इश्यू प्राइस कितना है क्योंकि 10% डिस्काउंट है ना, तो 90। हाँ सर, तो कितना आया, 4,222 डिबेंचर्स। वैसे पॉइंट्स में कुछ और भी आ जाएगा बट पॉइंट को इग्नोर करना है, फ्रैक्शन को इग्नोर करना है। बट पेमेंट फिर कैश में कितनी करनी पड़ेगी, टोटल पेमेंट 3,80,000 माइनस जितना डिबेंचर से पेमेंट हो गई, तो बैलेंस कितना आया, ₹20। ठीक है, ये कैश में पेमेंट कर देंगे। अब देखो इसका क्या करेंगे, ये 4,222 है ना, इंटू 100 परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट में डालेंगे, इंटू 10 डिस्काउंट अकाउंट में डालेंगे, और बैलेंस तो उसमें आ ही जाएगा मोहन ब्रोस अकाउंट में। मोहन ब्रोस अकाउंट 3,80,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है ना, कैसे निकला है, 4,222 इंटू 100 इंटू 10। ठीक है, और यहाँ इंटू 100 कर दिया 4,222 का, और टू कैश अकाउंट 20 रुपए। ये हम कैलकुलेशन नीचे कर चुके हैं, बीइंग डिबेंचर्स इश्यूड एट डिस्काउंट। अब ये जो डिस्काउंट है इसको राइट ऑफ भी करना है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइट, 4,222 ठीक है, ये रहा ना, ये अमाउंट राइट ऑफ है। अब प्रीमियम पे क्या होगा, पहली एंट्री तो सेम होगी, तो डिस्काउंट हो प्रीमियम हो पार हो पहली एंट्री तो सेम होनी है। हमें बस यह ध्यान रखना है कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है या दोनों में से कुछ भी नहीं है, नेट असेट्स के बराबर ही परचेज कंसिडरेशन है। ठीक है, दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम की। प्रीमियम के लिए क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कैसे, परचेज कंसिडरेशन 3,80,000 है, एक डिबेंचर्स के अगेंस्ट में हम मांग रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, 110 रुपए,
तो कितने चाहिए डिवेंचर्स? 3 4 5 4। पॉइंट कुछ आएगा तो पॉइंट को इग्नोर करना है। इस पॉइंट के लिए पेमेंट टू बी मेड इन कैश, 3,80,000 पेमेंट करनी है। कैश ओ डिवेंचर से पेमेंट इतनी हो गई, कैश में बची सिर्फ 60 रुपए। ठीक है, तो 60 रुपए हमने वहां डाल दिया। मोहन ब्रोस अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स अकाउंट, ये कैसा आया? 3454 इंटू 100। ठीक है, और ये 3454 इंटू 10, और ये हम निकाल चुके थे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अगर आप ये ना भी निकालना चाहो ना तो आप सीधा यहाँ बैलेंसिंग फिगर भी डाल सकते हो, तो वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट फिर भी बता रहा हूँ कैलकुलेशन कर दोगे तो बेटर होगा। चलो आई होप क्लियर है यहाँ तक चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? सर अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी आपको अगर कुछ और लगे तो डाउट जरूर पूछ लेना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। राइट, कुछ डाउट है तो जरूर पूछना। और देखो एक काम जरूर कर लेना कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। राइट, अच्छे से प्रैक्टिस करने का मतलब ये है जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना, दे रखे हैं ना, उनको सोल्व कर लेना बैठ के। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बट प्रैक्टिस हो जाएगी तो भेजे में रुक जाएंगी चीजें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, समझ में आता भी है और फिर निकल भी जाता है। राइट, उसको अगर रोकना है आपको दिमाग में तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कुछ डाउट होगा तो उसको सोल्व करने के लिए हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। चलो ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर।